हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी वैसे होंगे जैसे देश के सारे युवाओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। तो गाइज, आप लोगों को तो बखूबी पता ही होगा कि देश में आखिर क्या चल रहा है। मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। आखिर ये क्या चल रहा है? आखिर रोजगार मांगने की नौबत क्यों आ गई? क्या युवाओं को सिर्फ रोजगार मांगने का शौक है? क्या उसे वास्तव में रोजगार चाहिए? सरकार इसे किस रूप में देखती है? मुझे तो लगता है कि सरकार इसको मजाक के रूप में ले रही है कि मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। भाई, कोई लड़का मेहनत करके 200 में 200 नंबर लाता है, दिन रात पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, फुल में फुल मार्क लाता है, फिर सिलेक्शन आएगा उसको क्या करता है? उसको सिलेक्ट नहीं करता है। आखिर गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और 200 में 200 नंबर लाए। ये गलती उस आयोग की है, गलती उस सरकार की है जिसने उस छात्र को चयन नहीं किया। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र देश में क्या चल रहा है। क्या ऐसे ही होती है लोकतंत्र देश, जहां पर छात्राओं युवाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ किए जा रहे हैं अपने ही सफलता के भविष्य को पाने के लिए? मांगने की जरूरत पड़ रही है कि मोदी रोजगार दो। दिन रात मेहनत करके अपने सपने को आगे रख के पढ़ाई करो। देश का ऐसा भविष्य निर्माता हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जिनका कि सिलेक्शन होना था, जिनका नियोजन होना है, वो 1 साल से अधिक से जूझ रहे थे। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक चल रही है, न जाने कब तक चलेंगी। एक केस खत्म होते हैं, दूसरी केस उधर से तैयार होती है। सरकार तो यही चाहती है कि उधर से और केस हो और इसी तरह नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन आखिर कब तक ऐसी चलती रहेंगी? ऐसे बहानाबाजी कब तक चलती रहेंगी? अब देश का युवा जाग चुका है, हम और आप जाग चुके हैं। तो जी हाँ गाइस, हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना है, हम लोग के पास ट्विटर है, हम लोग के पास फेसबुक है, हम लोग के पास यूट्यूब है, जितने भी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन सभी प्लेटफॉर्म पे हैशटैग लगाकर मोदी रोजगार दो, ये कमेंट करना है। ये कमेंट करने से क्या फायदा होगा? क्या फायदे होंगे इस कमेंट करने से? इस कमेंट करने से, इस हैशटैग को ट्रेंड करने से हमें यह फायदा मिलेंगे कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज जाएंगी कि आखिर देश में युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे शासन, हमारी सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेंगी। लोकतंत्र देश है साहब। जब जनता के साथ ऐसे व्यवहार किया जाएगा, दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता की आवाज, जनता की गुस्सा बहुत ही सशक्त होती है, और जब जनता अपने फुल पावर में आ जाएंगी तो शासन को उखाड़ कर फेंक देती है। यही होती है अपने लोकतंत्र देश की शक्ति। लेकिन सरकार अपने कान में तेल लेकर सोई हुई है कि सबको आत्मनिर्भर बना दिए, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को रोजगार की जरूरत ही नहीं है। सिलाई करो वो रोजगार हुआ, पकोड़े तलो वो रोजगार हुआ। अब बीएससी वाले चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। बीएससी करके बैठा युवक चपरासी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं हमारे देश का क्या हालत हो गया है। हमारे देश की सरकार सिर्फ मेहमान नवाजी में रहते हैं, दूसरे देश के दौरे पर घूमते हैं।
आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया कि जनता एकदम बिल्कुल उखड़ पड़ी। तो गाइज 25 फरवरी को 11 बजे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें इस हैशटैग को ट्रेंड करना है। तब हमारे शासन को जनता की आवाज का, जनता की शक्ति का पता चलेगा। तो जी हाँ गाइस, अपने सपने को टूटना मत देना। लोकतंत्र देश का निवासी होते हुए, लोकतंत्र भारत का निवासी होते हुए अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। जनता की ताकत होती है, खुद की ताकत होती है। अपने ताकत से सरकार को एक चुनौतियां देंगे। तो जी हाँ गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस हैशटैग को कमेंट करना मत भूलिएगा। गाइस, दिन रात मेहनत करके हम लोग पढ़ते हैं, फिर जब नियोजन की प्रक्रिया आती है तो पता ही नहीं चलता है, नौकरियां की कई आस ही नहीं होती है कि कब नौकरियां मिलेंगी। आखिर क्या फायदा पढ़ाई करके। फॉर्म फिलअप करने के 1,000 रुपये ले जाते हैं। आखिर विद्यार्थी फॉर्म कैसे भरेंगे। पेट्रोल के दाम 100 पहुंच गए। हमें खुशी हो रही गाइस कि पेट्रोल के दाम 110 नहीं बढ़े, आज 100 तक ही रह गए। ऐसी हालत हो गई हमारी। हमारी सरकार कान में तेल दरकर सोए हुई है। हमें अब चुप नहीं बैठना होगा, हम युवाओं को जागना होगा, तभी सरकार अपने कुछ काम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ मुद्दे की बात है कि इस हैशटैग को ट्रेंड करना है 25 फरवरी को 11 बजे। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा तो, और मिलूंगा फिर नई वीडियो में। आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहे। ठीक है, बाय बाय।